क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम टी.एस. गढ़वाल बुक नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अमृत धारा लिमिटेड नाम की एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, क्योंकि नाम के पीछे लिखा है लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी ने 800 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 100 ईच, यानी कि एक शेयर की जो आपकी फेस वैल्यू है वो आपकी 100 रुपये है, एट प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि 25% के प्रीमियम पे इशू किया है। क्यों इशू किया है? क्योंकि अमृत धारा लिमिटेड ने किसी वेंडर से प्लांट एंड मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, और इसके बदले कैश नहीं दिया। इसके बदले अमृत धारा लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए 800 रुपए के। वैसे तो एक शेयर आपका 100 रुपए का है, लेकिन 25% प्रीमियम यानी कि ज़्यादा में इशू किया, यानी कि एक शेयर 125 रुपए में इशू किया है। और ऐसे कितने शेयर इशू करें? 800, यानी कि 800 से अगर इंटू में 125 करोगे ना तो 1 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी। यानी 1 लाख की पेमेंट करने के लिए अमृत धारा लिमिटेड ने 800 शेयर इशू कराए, हर एक शेयर की प्राइस 125 रुपये है, तब जाके 1 लाख की पेमेंट हो जाएगी, जिससे अमृत धारा लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? तो एंट्री बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले जो अमृत धारा लिमिटेड ने जो प्लांट एंड मशीन खरीदी है तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो, जब अमृत धारा लिमिटेड जब प्लांट एंड मशीन खरीदेगी तो और आपको अकाउंटिंग करनी है अमृत धारा लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो जब अमृत धारा लिमिटेड जब मशीन खरीदेगी तो उनके पास प्लांट एंड मशीन आएगा, यानी उनके पास एक एसिड आएगी। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि एसिड का नेचर डेबिट होता है, नहीं? जब भी एसिड जब आती है किसी कंपनी के अंदर क्रिएट होती है तो आप डेबिट कर देते हो, इसलिए आप प्लांट एंड मशीन को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपको अमृत धारा के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो प्लांट एंड मशीन जो कि उनके पास आ रही है, एक एसिड क्रिएट हो रही है, तो इसलिए आपने प्लांट एंड मशीन को डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से। जैसे आपने प्लांट एंड मशीन खरीदा वेंडर से, वैसे आपकी उसी पॉइंट पे आपकी वेंडर के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि वो उसने फ्री में तो आपको दिया नहीं है। तो जब तक आप उस वेंडर को पेमेंट नहीं कर देते तब तक उस वेंडर के प्रति आपकी लायबिलिटी होगी 1 लाख रुपए देने की। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री इसी की करनी है, एसिड की आने की, और जिससे एसिड लिया है उसके नाम की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई उसकी। ये फर्स्ट एंट्री आपकी इसकी हो गई। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री जब उस वेंडर को जो आप पेमेंट कर दोगे तो उसकी एंट्री करनी है। देखो, फर्स्ट एंट्री के अंदर आपने वेंडर को क्रेडिट किया था, क्योंकि वेंडर के नाम के प्रति आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि आपने उससे एसिड लिया था। आज क्या हो रहा है? आज आप उस वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे ना तो वेंडर नाम की लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। जब लायबिलिटी इंक्रीज इनकट होती है तो आप करते हो क्रेडिट, जैसा कि आपने एंट्री नंबर 1 में कर रखा है। आज आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, क्यों? क्योंकि आप उस लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, और लायबिलिटी जब खत्म होता है या कम होता है तो आप डेबिट करते हो, इसलिए आपको सेकंड एंट्री के अंदर वेंडर को आप कर दोगे डेबिट। ठीक है, पेमेंट कैसे कर रहे हैं? तो पेमेंट को कैश या चेक के थ्रू नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी पेमेंट आप शेयर इशू कर रहे हो। तो क्या हो जाएगी? तब शेयर जब इशू करोगे तो कंपनी के पास कैपिटल आएगा, जैसे कंपनी का नाम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी? 800। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि शेयर कैपिटल के अंदर हम फेस वैल्यू को लेते हैं, कितने में इशू किया इसका मतलब नहीं होता शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल ये दिखता है कि एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू आपकी 100 रुपये, जैसे आप फेस वैल्यू कहते हो, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू कहते हो। यानी 800 शेयर इशू करा है, एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में। उसके अलावा 800 शेयर जो आपने इशू किया था, और हर एक शेयर के ऊपर आपका 25 रुपये का प्रीमियम भी लगा है। अगर एक शेयर पे अगर आपको 25 रुपये का प्रीमियम है तो ऐसे 800 शेयर जब इशू करोगे ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू भी आपकी 20,000 की पेमेंट हो जाएगी, यानी दोनों मिला के 1 लाख रुपये की पेमेंट आप उस वेंडर को कर दोगे, जिसकी आपकी ये सेकंड वाली एंट्री हो गई।